साल 2047 तक भारत सरकार का टारगेट है 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी तैयार करना। लेकिन अभी की बात करें तो हमारी टोटल कैपेसिटी है सिर्फ 8.18 गीगावाट। इस टारगेट को हासिल करने का मकसद ये है कि इंडिया को एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना करना पड़े। इससे देश में ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगा और देश को एक नई ताकत मिलेगी। लेकिन हर प्रोग्रेस की एक कीमत होती है और वो कीमत चुका रहा है झारखंड का एक छोटा सा गाँव जादूगोड़ा। पहाड़ियों और हरियाली से घिरा यह गाँव, जिसे लैंड ऑफ मैजिक भी कहते हैं, बाहर से देखने में जादुई लगता है, लेकिन इसमें छिपा है एक ऐसा डार्क सीक्रेट जो ना तो कोई काला जादू है और ना कोई रहस्यमयी कहानी। ये सीक्रेट है दशकों पुरानी यूरेनियम माइनिंग, जिसने इस खूबसूरत इलाके को एक जीता जागता कब्रिस्तान बना दिया है। देश को डेवलपमेंट और पावरफुल बनाने की कीमत यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने और जिंदगियों से चुकाई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी डेवलपमेंट की और साथ ही खोलेंगे इसके पीछे की उस डार्क रियलिटी को जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। जादूगोड़ा झारखंड के ईस्ट सिंहभूम में बसा एक छोटा सा गांव है। ये भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम साइट है, जिसे ऑपरेट करती है UCIL यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। साल 1951 में जब भारत को आज़ादी मिले सिर्फ 4 साल हुए थे, उस वक्त इंडिया की रेयर मेटल सर्वे यूनिट, जिसका नाम बाद में बदलकर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, उसको पता चलता है कि जादूगोड़ा की ज़मीन के नीचे यूरेनियम का विशाल भंडार है और फिर 1967 में वहाँ माइनिंग शुरू होती है। इसका मकसद था इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को यूरेनियम सप्लाई करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि यूरेनियम आखिर होता क्या है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यूरेनियम एक ऐसा मेटल है जो ज़मीन के नीचे मट्टी या चट्टानों में पाया जाता है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के 235 आइसोटोप से टकराता है तो ये 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, जनरली बेरियम और क्रिप्टन में। इस प्रोसेस में 2 से 3 न्यूट्रॉन और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूट्रॉन्स फिर बाकी यूरेनियम 235 से टकराते हैं और इस तरह ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। और ये रिएक्शन तब तक चलती है जब तक यूरेनियम खत्म नहीं हो जाता या फिर इस रिएक्शन को रोका नहीं जाता। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बन जाती है, जो न्यूक्लियर वेपन्स और एटम बॉम्ब में इस्तेमाल होती है, जिससे भयानक विस्फोट होता है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल किया जाए तो ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहलाती है, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे टर्बाइंस घूमती हैं और शहरों और फैक्ट्रियों को बिजली मिलती है। मैंने इस प्रोसेस को जितना हो सके आसान रखने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बस इतना समझ लीजिए कि यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसे तोड़ने से काफ़ी सारी एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का इस्तेमाल बिजली, फ्यूल और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में होता है। 1 किलो यूरेनियम से जितनी एनर्जी मिलती है, सेम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें 14 टन कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ यूरेनियम इतना पावरफुल है वहाँ इसके कुछ खतरनाक नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स का, जिसमें हर देश दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। इसके अलावा पॉल्यूशन और रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। और अगर यूरेनियम के वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो ये हज़ारों साल तक एक्टिव रह सकता है, जो इंसानों और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जादूगोड़ा नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई दुनिया की बात हो रही है। जादूगोड़ा के लोगों ने भारत के न्यूक्लियर सपनों की ऐसी कीमत चुकाई है जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ हर गली, हर घर, हर फैमिली में एक दुख भरी कहानी छिपी है। 16 साल की अनामिका ओरान स्कूल बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। वजह थी उनके चेहरे का ट्यूमर, जिसकी वजह से उनके सर में हमेशा दर्द रहता है। 18 साल के संजय, जिनकी जिंदगी अब व्हील चेयर पर सिमट कर रह गई है, लेकिन एक फिजिकल डिफॉर्मिटी ने उनकी जिंदगी को बांध रखा है। यहाँ के लोग कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज, स्टेरिलिटी और न जाने कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैंसर, जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जैसे रोजमर्रा की बात हो गई है। लेकिन ये कोई आम बीमारियां नहीं हैं, ये वो जख्म है जो रेडिएशन की वजह से इस गांव के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में कई बार उनके हाथ, पैर, चेहरा और शरीर का कोई हिस्सा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। कुछ बच्चों की उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, कुछ के तो पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं और कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज जिन्हें देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। लक्ष्मी दास की कहानी तो और भी दिल दहला देने वाली है।
उन्होंने अपने 5 बच्चों को जन्म के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही खो दिया। 3 एम्ब्रियो तो सर्वाइव ही नहीं कर सके और आखिरकार उनकी एक बेटी गुड़िया सर्वाइव करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे सेरिब्रल पाल्सी है, यानी वो जिंदगी भर बिस्तर से नहीं उठ सकेगी। और फिर सन 2012 में उस बच्ची की भी डेथ हो जाती है और लक्ष्मी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। जब यूरेनियम को जमीन से निकाला जाता है तो उसमें हमारे इस्तेमाल के लिए जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है यूरेनियम 235, जो यहाँ सिर्फ 0.72% होता है। बाकी 99.28% जिसमें यूरेनियम 238, यूरेनियम 236 और दूसरे कंपाउंड शामिल हैं, वो न्यूक्लियर वेस्ट होता है। इस वेस्ट को न्यूक्लियर टेलिंग्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर वेस्ट पाइपलाइंस या खुले ट्रक में भरकर जादूगोड़ा की सड़कों से ले जाया जाता है। इस रेडियो एक्टिव वेस्ट पे डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, लोगों के लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। ऐसा लगता है कि यूसीआईएल ने यूरेनियम और इससे फैलने वाली रेडिएशंस को सब्जी मंडी बना दिया है। आलो, ले लो, आलो, ले लो। अक्सर देखा गया है कि यूरेनियम माइनिंग के वेस्ट को ठीक से कवर या सिक्योर नहीं किया जाता और रिजल्ट क्या निकलता है? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और दूसरे हार्मफुल एलिमेंट्स ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं और फिर यही पानी लोगों के रोजमर्रा कामों के लिए इस्तेमाल होता है और लोग इस पानी को पीते भी हैं। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और भारत की जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जादूगोड़ा में सर्वे किए। इनके रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। हवा, मिट्टी और पानी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की मौजूदगी को कन्फर्म किया गया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने माइन से कुछ दूरी पर तुंगलरेखा नदी के पास पानी के सैंपल्स लिए और हर सैंपल में हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी पाया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट संघमित्रा गडेकर ने माइंस के आसपास 9000 लोगों पर सर्वे किया। उन्हें कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसे केस मिले। उन्होंने अल जजीरा को बताया कि वहां काम करने वाले वर्कर्स को पूरे हफ्ते में सिर्फ एक यूनिफॉर्म दी जाती है। यूरेनियम के संपर्क में आने से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, जिससे उनके फैमिली मेंबर्स भी खतरे में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल का दावा है कि माइनिंग में सभी सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद नवंबर 1998 में स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर BARC कमेटी जादूगोड़ा में जांच के लिए आती है। और उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? उनकी रिपोर्ट कहती है कि जादूगोड़ा में जो बीमारियां और डिफॉर्मिटीज दिख रही हैं वो मलेरियल इन्फेक्शन, मेल न्यूट्रिशन और लोगों के लाइफस्टाइल्स की वजह से हैं। BARC कमेटी आखिर है क्या? UCIL और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC दोनों को ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यानी जादूगोड़ा में UCIL की लापरवाहियों की जांच करने के लिए BARC कमेटी बनाई गई। मतलब आरोपी भी खुद, वकील भी खुद और जज भी खुद। क्या जादूगोड़ा के लोगों की हेल्थ और जान की कीमत देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के सामने इतनी सस्ती है कि उन्हें रेडिएशन और बीमारियों के हवाले छोड़ दिया जाए? क्या सरकारी एजेंसियों और कंपनियों की जांच सचमुच निष्पक्ष होती है? इंडिपेंडेंट एजेंसीज की जांच को इग्नोर क्यों किया जाता है और उन्हें इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती? अगर जांच निष्पक्ष है तो इंडिपेंडेंट रिसर्च और सरकारी रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स में इतना फर्क क्यों देखने को मिलता है? अगर जादूगोड़ा की ये हालत लाइफस्टाइल, गरीबी और माल न्यूट्रिशन की वजह से है, तो उन इलाकों में ऐसी बीमारियां इतनी कम क्यों दिखती हैं जहां पर यूरेनियम माइनिंग नहीं होती? इतने ठोस सबूतों और इतनी रिपोर्ट्स के बावजूद UCIL का हमेशा एक ही जवाब होता है, सब कुछ ठीक है, ये रेडिएशन की वजह से नहीं है, गरीबी और लाइफस्टाइल की वजह से है। मतलब हद है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सुना होगा, जब आप किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो, आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आपने माहौल खराब कर दिया, वरना तो सब कुछ ठीक ही था। लेकिन असल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की शुरुआत उस दिन शुरू होगी जब लोगों को ये समझ आएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि सरकार को न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, बल्कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स जरूरी हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो किया जाए, ताकि देश का हर नागरिक, हर इंसान साफ हवा में सांस ले सके। सरकार को यह समझना होगा कि जादूगोड़ा के लोग भी इसी देश का हिस्सा हैं और उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना किसी और को। लेकिन अगर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को सब्जी मंडी की तरह ही चलाना है तो इससे अच्छा होगा कि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। किसी की जान के बदले चलने वाले प्रोग्राम्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई डेवलपमेंट लोगों की खुशियां छीन रहा है तो ये डेवलपमेंट के नाम पर कलंक है।